अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में दुनिया के एक ऐसे दो ममालिक पे बात करेंगे जो एशिया में मौजूद हैं। इन दोनों ममालिक में तकरीबन 1576 किलोमीटर का फासला है अगर तेहरान से जेरूसलम की बात कर ले। लेकिन ये दो ममालिक वो ममालिक हैं जो रेड लाइन पे हैं। मतलब ये है कि बहुत बार एक दूसरे में अटैक्स हुए, दोनों अतराफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। लेकिन आज की वीडियो में दोनों ममालिक की मिलिट्री कंपैरिजन करूंगा। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईरान से स्टार्ट करते हैं। ईरान के पास एक्टिव आर्मी 5,23,000 है और 12 लाख रिजर्व है। डिफेंस बजट की बात कर ले तो 12 से 13 बिलियन डॉलर्स पर ईयर बजट निकाला जाता है डिफेंस पे। ईरान के साथ 350 प्लस एयरक्राफ्ट है और 2300 प्लस टैंक्स हैं। मिसाइल्स भी है और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं कि जो किसी पे मुल्क पे अटैक करने के लिए काफ़ी है। अगर सबसे बेहतरीन मिसाइल्स की बात कर ले तो शहाब 3, इमाद और सोमार जैसे मिसाइल ईरान के पास मौजूद है। जबकि इसराइल के साथ एक्टिव आर्मी 1,76,500 है और मिसाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसराइल की बात कर ले तो 1,76,500 एक्टिव आर्मी है, लेकिन रिज़र्व में ये 4,65,000 प्लस रिज़र्व आर्मी रखता है। ये हर साल 25 बिलियन डॉलर्स का बजट निकालता है और 250 प्लस एयरक्राफ्ट इसके पास मौजूद हैं। इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, जिस तरह जरेको, पोपोई। तो इस तरह की बड़े ज़बरदस्त और काफ़ी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल इसराइल अपने पास रखता है। अगर देखा जाए तो ईरान इसराइल से काफ़ी बड़ा है, मतलब 75 गुना। ईरान का साइज़ इतना है जितना कंबाइनली जर्मनी, फ्रांस और इटली का है। जबकि इसराइल इतना छोटा है कि अमेरिका का छोटा सा एरिया न्यू जर्सी के मुताबिक है। लेकिन भाई इसके छोटे साइज पे मत जाना। दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपने साथ लिए बैठा हुआ है कि किसी भी मुल्क को तबाह और बर्बाद करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन ईरान भी किसी से पीछे नहीं है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। अगर जनरली हम अब कंपैरिजन करें और कंक्लूड करें तो ईरान के पास बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन्स है, लेकिन इसराइल अपने साथ रिज़र्व आदमी रखता है। टैंक्स दोनों के पास है, लेकिन इसराइल अपने पास काफ़ी मॉडर्न टैंक्स और मिसाइल रखता है। अगर एक बजट की बात की जाए तो इसराइल डबल बजट निकालता है आर्मी के लिए। नेवल आर्मी मतलब नेवी का जो आर्मी है वो इसराइल के पास कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है। दोनों के साथ बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल भी है, लेकिन इसराइल एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना चुका है और काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। जनरली ईरान के पास वो तमाम कैपेबिलिटीज़ है, मगर इसराइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग स्पेशल फोर्स रखता है कि मैंने कहा कि वो किसी भी मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो अगर कोई भी मुल्क इसराइल के साथ टकराना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एजुकेशन को सबसे हाई लेवल पे ले जाना होगा। और इसके साथ साथ अगर जनरली कंपैरिजन में हम आगे चले तो ईरान को सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी का भी है। सैंक्शंस है, बार बार साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर वेपन्स से अटैक होता है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से ईरान काफ़ी पीछे चल रहा है। लेकिन भाई मुसलमानों की ताकत और इस्लाम की ताकत, इससे कोई भी बड़ी ताकत नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इसराइल इस दुनिया में इसके नक्शे पर नज़र भी नहीं आएगा। और पिछले सदियों से दोनों ममालिक अफेक्टेड हैं। ईरान में ईरान वार 1980 में, जबकि सीरियन सिविल वार, यमन सिविल वार, और इसके साथ साथ इसराइल में भी 2006 में लेबनान वार, गाज़ा वार, सीरियन सिविल वार। तो इन तमाम वजूहातों की वजह से दोनों ममालिक काफ़ी अफेक्टेड है। लेकिन जनरली बात करें
تو اسرائیل ایران سے کافی تیز جا چکا ہے۔